हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रांच अकाउंट हम लोग कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस पर गुड सेंड अगर हेड ऑफिस अपने ब्रांच को करे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में अगर हेड ऑफिस गुड सेंड करे तो कैसे हम लोग को सोल्यूशन करना है, कैसे लोडिंग करना है, हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग देखने वाले हैं जब हेड ऑफिस अपने ब्रांच को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस पर गुड्स सेंड करता है तो उसका लोडिंग कैसे करना है, ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, गुड्स सेंड का, गुड्स रिटर्न का, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर कुछ स्टॉक या कोई अगर गुड्स अगर पहले से कॉस्ट प्राइस में हो तो उसका लोडिंग हम लोग को नहीं करना है। एक साथ अगर एक साथ हम लोग को मल्टीपल ब्रांचेस के एक साथ अगर अकाउंट बनाने हो यानी कॉलमनार फॉर्म में, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सारा कुछ हम लोग आज के वीडियो में आज क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दो ब्रांचेस हैं, आइए। जैन ब्रदर्स ऑफ दिल्ली का कोई जैन ब्रदर्स है, वो हेड ऑफिस है। इसके दो ब्रांचेस हैं, एक सोनीपत ब्रांच और एक पानीपत ब्रांच, और ये अपने ब्रांचेस को सेलिंग प्राइस पर गुड सेंड करता है जो कि 33% ओवर द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्लस 33, यानी सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कॉस्ट अगर 100 है, प्रॉफिट 33.33 अगर है तो 133 जो है 0.33, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। लोडिंग इस क्वेश्चन में लोडिंग कितना करना पड़ेगा जी? लोडिंग के लिए आपको पता है कि 33.33 बाय 133.33। लोडिंग के लिए दो बात है। जब हम लोग किसी क्वेश्चन में देखते हैं गुड्स सेंट ऑन goods sent at profit on इनवॉइस प्राइस। एक तो ये हो गया, जब हम लोग को गुड्स इनवॉइस प्राइस पर प्रॉफिट में अगर हम लोग को सेंड किया जाता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बाय 100, यानी प्रॉफिट अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि प्रॉफिट अगर 25% है तो ऐसे केसेस में हो जाता है 25/100 यानी 1/4। ये हुआ तरीका। दूसरा होता है कि जब गुड्स सेंट एट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, देखो जी, जब कॉस्ट प्राइस पर आप लोगों को माल भेजा जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर, तो ऐसे केसेस में होता है लोडिंग करना होगा सारे गुड्स पर, ओपनिंग, क्लोजिंग, रिटर्न पर, सेंड पर, गुड सेंड पर, प्रॉफिट बाय 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ऐसा है। ऐसे केसेस में ये हो जाएगा 25/125 और ये हो जाएगा 1/5। ये दोनों दो चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को एक ही लगता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो आप इस पर ध्यान देना कि जब हम लोगों को इनवॉइस प्राइस पर प्रॉफिट ऐड करके अगर माल भेजा गया है तो प्रॉफिट बाय 100, अगर 25% का अगर प्रॉफिट है, ये आपका कम ज़्यादा हो सकता है, 20% हो, 33.5, 1/3 जो भी हो, तो 25/100 अगर हम लोग करना है तो 1/4 जैसा लोडिंग करेंगे सारे गुड्स के साथ। और अगर यही गुड्स अगर कॉस्ट प्राइस पर भेजा गया है तो कॉस्ट प्राइस पर भेजा गया है तो प्रॉफिट बाय 100 प्लस प्रॉफिट हम लोग को लोडिंग करना है हर जगह, यानी 1/5 ऐसे हम लोग कट करके आ जाएगा, कैंसिल करके। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, आइए। तो इस क्वेश्चन में जो है 33.33 बाय 133.33, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में माल भेजा गया है तो 33/133। अब आप देखिए, इसमें बच्चे बहुत बोलते हैं पॉइंट में आ जाएगा, ये बड़ा क्रिटिकल ये फिगरेटिव हमारे पास है। तो ऐसे केस में क्या है ना, आप देखिए 100 में 100 में 100 में कितना 33.33 है, 3 है। जैसे 100 में 4 25 है, 5 20 है, वैसे ही 100 में 33.33 कितने हैं, 3 है। तो 100 में ऑलरेडी 3 है और एक 33.33 हम लोगों ने ऐड किया है, तो अब 4 हो गए हैं।
तो इससे आप घबराना नहीं है आपको, ये कैंसिल होके हो जाएगा 1/4। यानी इस क्वेश्चन में हर जगह हम लोग को लोडिंग करना है 1/4। इससे आपको बिल्कुल वरीड नहीं होना है। आइए, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है ये सेलिंग प्राइस पर है, यानी ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग करना होगा। ये हो गया ओपनिंग डेटर्स। गुड सेंड टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस, इसका भी लोडिंग करना पड़ेगा। कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये रहा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखिए, जिस क्वेश्चन में कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, यानी कैश रेमिटेड यानी भेज दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन में कैश कितना भेजा गया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच गिवन है। लेकिन इस क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कैश सेल्स अलग से है, कैश सेल्स देखिए अलग से है, और ब्रांच से जो हम लोग कैश रिसीव हुआ यानी ये और ये, इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर लेंगे, इन दोनों को, कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, और जो कैश आएगा उसी कैश को हम लोग हेड ऑफिस को भेज देंगे, यानी ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगा, दोनों ही ब्रांचेस भेजेंगे। हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस के लिए 3000 और 5000 एक्सपेंसेस किया है दोनों ब्रांच में अलग अलग, और ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये कॉस्ट प्राइस में है, तो क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग को लोडिंग नहीं करना है ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में है तो उसका लोडिंग नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस में है, लोडिंग करना है। गुड्स एंड सेलिंग प्राइस में है, लोडिंग करना है। अब आगे आते हैं। ड्यूरिंग द ईयर गुड्स ऑफ ₹8,000 एट अ सेलिंग प्राइस, ध्यान दीजिए 8,000 रुपये का जो गुड्स है वह ट्रांसफर फ्रॉम सोनीपत ब्रांच टू पानीपत ब्रांच, सोनीपत से पानीपत ब्रांच में 8,000 का गुड्स ट्रांसफर किया गया है, और ये आपका सेलिंग प्राइस में ट्रांसफर किया गया है, यानी इस गुड्स का भी हम लोग को करना होगा लोडिंग। ठीक है, तो 1, 2 और 3, ये 3 गुड्स का लोडिंग करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में है, इसका लोडिंग नहीं करना है। चलो जी, अब हम लोग बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। आइए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सॉरी, यह ब्रांच का नाम लिखेंगे सोनीपत और पानीपत। सोनीपत, पानीपत, पर्टिकुलर्स सोनीपत, पानीपत। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक और डेटर्स हम लोगों ने देखा है, तो टू, जो भी ओपनिंग एसेट्स हैं उसको हम लोग डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी करते हैं। जो ओपनिंग लायबिलिटीज होते हैं क्रेडिट साइड में हम लोग बाय बैलेंस बीडी करते हैं। इस क्वेश्चन में ना ओपनिंग लायबिलिटीज है ना क्लोजिंग लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है ही नहीं, ओपनिंग एसेट्स है। एक तो हम लोगों ने देखा स्टॉक है, दूसरा डेटर्स है, 2 एसेट्स है। आ जाओ जी, तो ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर्स ये है 16, 20, 5, 7। चलो जी, ये 16, 20, 5 और 7,000 का ये रहा ओपनिंग स्टॉक। इनर कॉलम में इसके अमाउंट को लिख करके हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। थोड़ा नीचे कर देता हूं। 16,000, 20,000, 5,000, 7,000, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, मतलब ओपनिंग एसेट्स हो गए। क्लोजिंग एसेट्स, जो ओपनिंग में एसेट्स हैं वो क्लोजिंग में भी होंगे।
अब क्लोजिंग एसेट्स के लिए बाय बैलेंस CD स्टॉक और डेटर्स। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस में ही है 15 और 21,000। क्लोजिंग डेटर देखिए आप क्वेश्चन में है ही नहीं, तो क्लोजिंग डेटर हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। स्टॉक है क्लोजिंग 15 और 20,000। डेटर्स अकाउंट एक छोटा सा हम लोग को बना लेना होगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट में भी दोनों ब्रांच के कॉलम हम लोग बनाएंगे। छोटा सा बनाना है, ओपनिंग डेटर सबसे पहले ट्रांसफर करना है, तो ओपनिंग डेटर्स हमारा है 5 और 7,000 टू बैलेंस BD। डेटर्स आपको पता है ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, एसेट्स डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में घटता है। जब बढ़ेगा तो डेबिट में हम लोग एंट्री डालेंगे, घटेगा तो क्रेडिट में। तो सबसे पहले तो टू बैलेंस BD, ये 5-7,000 है, 5,000 और 7,000। चलो जी ये कैश सेल्स है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है। तो कैश सेल्स 1 2 3 4 5 45 और 75,000 है, 45-75। चलो जी, तो ये हो जाएगा टू क्रेडिट सेल्स 45 और 75,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है फिर आपका, देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 30 और 60,000 है। जब कैश रिसीव होगा तो हमारा डेटर का वैल्यू घटेगा, तो फिर क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश अकाउंट 30,000 60,000। डेटर्स अकाउंट में इससे ज़्यादा कुछ आने का है नहीं। पहला तो हम लोगों ने ओपनिंग डेटर्स डाल दिया है, क्रेडिट सेल्स डाल दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आ गया है। कोई भी डिस्काउंट, डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न, बैड डेट कुछ भी नहीं है। तो बस अब हम लोग इतना ही करेंगे। चलो जी, सारा ट्रांसफ़र कर लिया है। तो डेबिट का टोटल ये आपका 50,000 टोटल 82, ये हो गया 82,000। देखो जी, शायद छोटा दिख रहा होगा थोड़ा। चलो, तो डेटर्स अकाउंट में हम लोगों ने ओपनिंग डेटर्स डाल दिया है, क्रेडिट सेल्स, उधार माल बेचते हैं तो डेटर्स बढ़ता है तो डेबिट में, बाय कैश, कैश रिसीव हुआ है तो डेटर घटेगा तो क्रेडिट साइड में। अब हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, जिसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग डेटर 50 में से 30 गया तो 20,000, 82 में से 60 गया तो 22,000, ये हो गया बैलेंस। तो 20 एंड 22 आ जाओ जी। चलो, तो 20 एंड 22। तो ओपनिंग एसेट्स हमारा ट्रांसफर हो गया है, क्लोजिंग एसेट्स ट्रांसफर हो गया है। अब हम लोग जो गुड सप्लाई करेंगे वो ट्रांसफर करना है। तो टू गुड सप्लाइड या गुड सेंड टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच। गुड सप्लाई किया गया है, गुड सेंड टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस 40 और 60,000 रुपये का गुड सेंड किया गया है। 40 और 60,000 का गुड सेंड किया गया है। चलो जी, इसके बाद अगर कोई कैश
सेंड किया गया है, हाँ कैश सेंड किया गया है। एक्सपेंसेस के लिए 3 और 5,000, तो इसको हम लोग कर लेंगे टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस के लिए 3,000 और 5,000। अब आएगा हमारा कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस बाय कैश अकाउंट। अगर आप कैश लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में ब्रांच अकाउंट के अंदर सारे जगह कैश लिखें। अगर आप बैंक लिखते हैं तो हर जगह आप लोग बैंक ही लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कैश लिख रहे हैं कि बैंक लिख रहे हैं, लेकिन जो लिखेंगे एक ही लिखना है, बाय कैश अकाउंट। एक तो हो गया कैश सेल्स, जितना हम लोगों ने माल नगद में बेचा है, बेचकर जो पैसा आया। दूसरा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, दोनों कैश आना है, कैश सेल्स एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। कैश सेल्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 20 30 और 30 60। बीस 30 और 30 60। चलो जी, इसके बाद ये दोनों कैश ब्रांच ने हेड ऑफिस को सेंड कर दिया है। तो ओपनिंग स्टॉक, डेटर, गुड्स एंड कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स का काम हो गया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी हो गया है, एक्सपेंसेस काम हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर ही लिया है। अब ये जो ड्यूरिंग द ईयर जो गुड्स ट्रांसफ़र किया गया है वह ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोनीपत ब्रांच टू पानीपत। तो सोनीपत ब्रांच से ट्रांसफ़र किया गया है, तो सोनीपत ने ट्रांसफ़र किया तो सोनीपत से चला जाएगा, तो सोनीपत के क्रेडिट में हम लोग करेंगे। सोनीपत के क्रेडिट में, सोनीपत ये रहा, इसे क्रेडिट में 8,000 का गुड्स इसने सेंड कर दिया है। तो बाय गुड्स ट्रांसफर्ड, ये हो गया। सोनीपत ने ट्रांसफर किया है, इससे क्रेडिट में सेल्स जैसा ट्रीटमेंट करना है, और सोनीपत ने ट्रांसफर किया तो पानीपत में आएगा, तो पानीपत के डेबिट में आ जाएगा। टू गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोनीपत ब्रांच। सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों को लोडिंग करना है। लोडिंग आपको पता है कि जब हम लोग गुड्स को सेलिंग प्राइस में यानी इनवॉइस प्राइस पर जब भी हम लोग गुड्स सेंड करते हैं, तो ऐसे केसेस में उसके कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट एडेड होता है। तो जो वास्तविक में जो प्रॉफिट है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है, जो एप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, वो हम लोग को पता नहीं चल पाता है। इसके लिए हम लोग को लोडिंग करना पड़ता है। यानी जो भी गुड्स में जो प्राइस, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो इंक्लूडेड है, वी हैव टू एक्सक्लूड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ईच एंड एवरी गुड्स। हाँ, जैसे भी वेयर देयर आर द ओपनिंग स्टॉक और द क्लोजिंग स्टॉक और द गुड्स सेंट और द गुड्स सप्लाइड और द रिटर्न फ्रॉम द ब्रांच, सारे गुड्स के साथ। आइए, किसका किसका लोडिंग करना है सर? देखिए, ओपनिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस में है तो इसका लोडिंग करना होगा। गुड्स सप्लाइड सेलिंग प्राइस में है, इसका लोडिंग करना पड़ेगा। गुड्स ट्रांसफर किया गया है, ये भी सेलिंग प्राइस में हम लोगों ने देखा था, इसका भी लोडिंग करना पड़ेगा। इधर आइए, गुड्स ट्रांसफर, इसका लोडिंग करना पड़ेगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक रहा, इसका लोडिंग नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में है, हम लोगों ने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी देखा था। चलो जी, तो ये 3 का लोडिंग इधर हो जाएगा। लोडिंग हम लोगों ने देखा था, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, यानी 33, ये आपका 33.33 बाय 133.33, यानी लोडिंग हम लोग को 1/4 करना है, 1/4 हर जगह। चलिए एक एक करके करते हैं हम लोग। तो पहले ओपनिंग स्टॉक के लिए लोडिंग करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बाय स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो 16,000 का 1/4 कर देंगे तो 4,000 हो जाएगा। 20,000 का 1/4 कर देंगे तो 5,000 का हो जाएगा लोडिंग। गुड सप्लाइड, इसको हम लोग लिखेंगे बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स सप्लाइड, बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स सप्लाइड,
रुको उसको नीचे कर देता हूँ, हो सकता है आपको ना दिखे, दिखने में दिक्कत हो। इसको हम लोग लिखेंगे बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुड सप्लाइड। 40,000 का 1/4 करेंगे तो 10,000, 60 का 1/4 15,000, 15,000। एक दो का लोडिंग हो गया। अब रहा ये, इसका लोडिंग करना है। देखिएगा पानीपत ब्रांच में है तो आप पानीपत में ही लोडिंग करेंगे, ये नहीं कि आप कर देंगे लोडिंग सोनीपत में। तो देखिए बाद वाला पानीपत, इसमें लोडिंग करना है। 8,000 का 1/4 हो जाएगा 2,000। चलो जी, हो गया लोडिंग। इसमें ध्यान देंगे, बच्चे गलती कर देते हैं, जिस कॉलम में है उसी कॉलम में आप लोडिंग करेंगे। तो ये पानीपत में है तो आप पानीपत में ही लोडिंग करेंगे। चलो जी, डेबिट का ये 3 लोडिंग हो गया है। क्रेडिट साइड में एक है गुड्स ट्रांसफर्ड टू पानीपत ब्रांच, 8,000 का है, इसका 1/4 कर देंगे तो 2,000। ध्यान दीजिए ये सोनीपत कॉलम में है तो आपको सोनीपत वाले कॉलम में करना होगा 2,000। आप लिखेंगे टू एडजस्टमेंट टू एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड, यहाँ सप्लाइड लिख दिया है मैंने, ट्रांसफर्ड लिखिए, गुड्स ट्रांसफर्ड 2,000। कॉलम का आप ध्यान रखेंगे। अब सारा ट्रांसफर हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग को टोटल लगाना है। चलो जी, 30 और 60 90, 5 95, 1,15,000, 17,000, 27 137, 1,37,000, 5 42,000, 1,52,000, 1,54,000। देख लेता हूँ जी कितना टोटल है, 55,000। इक्कीस स्टॉक, ये 21,000 है जी, इसको सही कर लीजिए, है ना, ये 21,000 है। चलो अब क्रेडिट साइड का टोटल 1,55,000 और 1,07,000, 1,07,000, 1,55,000। तो बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, ये आ जाएगा क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट का ये सारा खर्चा अगर हम लोग निकाल दें तो ये आ जाएगा 41 एंड 55, 41 एंड 55,000। ये रहा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, चलो जी, तो आज हम लोगों ने एक कॉलमनर फॉर्म में, अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस हो, कॉलमनर फॉर्म में एक साथ मल्टीपल ब्रांचेस का अगर अकाउंट बनाना हो तो आप अलग अलग अमाउंट कॉलम बना लेंगे, हेडिंग डाल देंगे आप ब्रांच का नेम, पर्टिकुलर्स, और इस तरह से आप बना सकते हैं। तो स्टॉक रिजर्व और जो लोडिंग कैसे करना है हम लोगों ने देखा, बनाना काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम लोगों ने ओपनिंग एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है, फिर क्लोजिंग एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है, बीच में हम लोगों ने गुड सप्लाइड और एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र किया है कैश, और फिर क्रेडिट साइड में हम लोगों ने जो कैश रिसीव किया है और जो गुड्स अगर ट्रांसफ़र अगर हुआ है तो वो, इसके बाद हम लोग लोडिंग करते हैं और लास्ट में हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इतना ही करना है, बहुत ही आसान है। आप इसको घुमा फिरा कर 2-3 बार बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लोडिंग आप सही से करना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है या इनवॉइस पर प्रॉफिट है। चलो जी, ब्रांच डेटर्स अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसके बाद ब्रांच अकाउंट का आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से एक बार। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो आज हम लोगों ने बड़ा सा अच्छा एक शानदार सा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है।
तो हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस पर अगर प्रॉफिट पे अगर गुड सेंड किया जाए तो देख लिया है, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट अगर देख लिया, और आज हम लोगों ने सेलिंग प्राइस पर गुड सेंड किया जाता है। ये भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, बोलने का ढंग तरीका अलग है, सेलिंग प्राइस बोलते हैं क्वेश्चन में। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, और बहुत ही जल्दी हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पर भी बात करेंगे, यानी उसके वीडियोस अब आने वाले हैं, और बिजनेस लॉ पर भी बात करेंगे हम लोग। कुछ स्टूडेंट बिजनेस लॉ के लिए भी वीडियो का वो डिमांड है उनका। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स पर हम लोग वीडियो बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।